दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हर एक जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास किया जाता है। जो भी जानकारी आपको दिया जाता है वह पूर्णतः सही और सटीक होता है। आज की खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट में बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपको मार्कशीट लेना है तो क्या करना पड़ेगा, आवेदन कब से होगा, सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, पूरी जानकारी A to Z आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यूपी सीटेट परीक्षा से पहले लेटर जारी किया गया है। लेटर का क्या मतलब है, लेटर से प्रतियोगी छात्रों को कितना फ़ायदा पहुंचेगा, इस पर बात करेंगे। लिपिक भर्ती में फीस देखकर हैरान, क्यों हैरान है, इस पर बात करेंगे। पॉलिटेक्निक का हाल डीएलएड की तरह हो गया है, क्यों हुआ है, इस पर बात करेंगे। 12 अक्टूबर 12 बजे तक मौसम विभाग की चेतावनी। दोस्तों, यह खबर भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडेड विद्यालय में 280 पदों पर होगी भर्ती, इस पर बात करेंगे। तो पूरी खबर के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, जिससे अन्य लोग इस चैनल से जुड़ सकें। सही सटीक जानकारी सुबह शाम दोपहर मिलती रहे। तो अभी जाकर शेयर कर दें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलें। टेलीग्राम पर जाइए, इस चैनल का नाम सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसके बाद वहां पर जुड़िए सही सटीक जानकारी के लिए। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। सीटेट में बड़ा बदलाव, क्या बड़ा बदलाव किया गया है, आज के समाचार पत्र में आपके लिए कुछ खास छपा हुआ है। आइए उस विषय पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब करना होगा ऑनलाइन आवेदन। डुप्लीकेट प्रमाण पत्र और मार्कशीट के लिए भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साल 2011 से 2016 एवं आगे तक की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के उम्मीदवारों को अब प्रमाण पत्र और मार्कशीट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बोर्ड ने अधिकृत वेबसाइट पर इस संबंध में सूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि बोर्ड की नीति के अनुसार साल 2011 से 16 एवं आगे तक के लिए सीटेट के उम्मीदवार प्रमाण पत्र और मार्कशीट के लिए केवल सीटेट की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सीटेट के नोटिफिकेशन को लेकर इसी महीने शुरू हो सकता है रजिस्ट्रेशन। इधर दिसंबर में आयोजित होने वाली 16वीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो सकती है। बोर्ड ने जुलाई में एक नोटिस जारी कर दिसंबर में इस परीक्षा के आयोजन की जानकारी दी थी, लेकिन अब तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी, जिससे अभ्यर्थी परेशान है। इन्हें इसका बेसब्री से इंतजार है। बताया जा रहा है कि जल्द ही अधिकृत वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वह मैं समय समय पर देता रहता हूं। मेरे द्वारा बताया गया है कि सेकंड वीक से, अक्टूबर के सेकंड वीक से आवेदन लेने की तैयारी चले। कुछ लोग कह रहे थे 5 को आ जाएगा, 6 को आ जाएगा, आया नहीं आया ना। तो सेकंड वीक से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही थी और थर्ड वीक, दिसंबर थर्ड वीक से एग्ज़ाम कराने की तैयारी चल रही है। हर एक जानकारी कलेक्ट करता हूं, उसके बाद मैं आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों, सेकंड वीक स्टार्ट हो गया है। अब आपका नोटिफिकेशन आपके समझ होगा और आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगा, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। अगली अपडेट है यूपी पेट परीक्षा से पहले लेटर जारी। दोस्तों, क्या लेटर जारी किया गया है और इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इस पर बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह खबर आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा समाचार पत्र में। पीटी में शामिल होने वालों के लिए बस ट्रेन की व्यवस्था। दोस्तों, इसके लिए आयोग के द्वारा एक पत्र लिखा गया है। आयोग ने रेलवे और रोडवेज को पत्र लिखकर अतिरिक्त बस की मांग की है। अतिरिक्त बस के इंतजाम की बात कही गई है, ट्रेनों के इंतजाम की बात कही गई है, क्योंकि दोस्तों संख्या बहुत ज़्यादा है। 37 लाख कैंडिडेट परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं। दोस्तों, 37 लाख तो परीक्षा में बैठेंगे ही, लेकिन कम से कम 32 से 34 लाख परीक्षा में बैठ सकते हैं। 32 के साथ कम से कम 5-6 लाख लोग एक्स्ट्रा जाएंगे, यानी कि लगभग 40 से 42 लाख यात्री हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने यात्रियों की व्यवस्था आखिरकार उस दिन बस में सरकार के द्वारा कैसे करवाया जाएगा। आयोग ने इसी के संबंध में पत्र लिखा। लेकिन एक सवाल मेरा सरकार से है, जब चुनाव होता है तो आप फ्री बस सेवा की सुविधा देते हैं, बाद में देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि फ्री रेवड़ी बांटी जा रही है, तो आखिरकार चुनाव के पहले आपने युवाओं को फ्री बस सेवा की सुविधा क्यों दी? क्या यह निरंतर नहीं चलना चाहिए? भर्ती परीक्षाओं में युवाओं को लाभ नहीं मिलना चाहिए? एजुकेशन पर छूट,
एजुकेशन फ्री करना कोई पाप है? एजुकेशन, हेल्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एजुकेशन है तभी रोजगार, तभी अपना डेवलपमेंट इंसान कर सकता है। तो आखिरकार इसमें अगर फ्री युवाओं को मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है एजुकेशन फ्री में, तो इसमें बुराई क्या है? दोस्तों, जब चुनाव था आप लोगों को मालूम होगा, पेड 2021 के अंतर्गत फ्री बस सेवा की सुविधा दी गई थी। लेकिन अब की बार बस का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन फ्री बस सेवा का नाम नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जब चुनाव आएगा देखना, फिर आपको इसका लालीपाप दे दिया जाएगा। तो आपको ऐसी सुविधाएं चाहिए जो निरंतर मिलती रहें। ऐसा नहीं कि अपने लाभ के लिए, अपने वोट के लिए आप फ्री बस सेवा की सुविधा दे दें, उसके बाद उसे समाप्त कर दें, 5 साल अभ्यर्थियों को लटकाए रहें और उसी सेंटर के माध्यम से पैसा कमाएं। यानी कि दूर सेंटर भेजकर बस के माध्यम से, यातायात के माध्यम से सरकार पैसा कमाए, अपना खजाना भरे। तो लॉस किसका हो रहा है? लॉस जो है अभ्यर्थियों का हो रहा है, ना कि सरकार का। सरकार का तो फायदा हो रहा है, और पारदर्शी करके सेंटर को दूर भेज दिया गया है। तो क्या 15 और 16 अक्टूबर की जो परीक्षा होगी, क्या गारंटी है कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो जाएगी, जब लेखपाल, बीडीओ, यूपीएसआई इत्यादि भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाई? कोई गारंटी है? कमेंट बॉक्स में बताना, फ्री बस सेवा की सुविधा 4 दिन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? राजस्थान में जो हो रहा है उस तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रीट में सुविधा दिया गया, अन्य परीक्षाओं में सुविधा दिया गया, तो क्या आने वाली सभी परीक्षाओं में सरकार को सुविधा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सरकार ने पेड 2021 में सुविधा दिया, तो क्या पेड 2022 में सुविधा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। आप तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण, कमेंट बॉक्स को भर डालो, एकदम भर डालो, अपनी बातों को लेकर भर डालो, और वीडियो को शेयर करके और लाइक का बटन दबा के तोड़ डालो। अभी जाकर लाइक के बटन दबाओ। लाइक का बटन दबाओगे तभी लोगों को पता चलेगा कि बातों में कुछ दम है, तो वीडियो को पूरा वॉच किया जाए। अगली अपडेट है लिपिक भर्ती को लेकर। लिपिक भर्ती में फीस देकर हैरान। दोस्तों, बहुत दुखद घटना है। इसके संबंध में एक स्पेशल वीडियो तैयार कर लिया हूं, दोपहर के बाद अपलोड करूंगा। लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी पर कई लोगों ने पोस्ट किया है, उस पोस्ट को मैं दिखाऊंगा। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, आवश्यकता है। देखिए, फीस देख लीजिए दोस्तों, फीस देखकर आप हैरान हो जाएंगे। लिपिक भर्ती है 2000 रुपये फीस है। यहाँ पर देखिए, कई प्रतियोगी छात्रों ने पोस्ट किया दोस्त। उस पोस्ट को पढ़ के दुख होता है। जनता काफ़ी परेशान है, युवाओं से लुटाई चल रही है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं, और बेरोजगारों से 2000 रुपये फीस वसूला जा रहा है। इंटरव्यू बेस पर भर्ती की जा रही है। अब इंटरव्यू का मतलब आप समझ सकते हैं, यही सरकार है जो कह रही थी कि इंटरव्यू में भ्रष्टाचार होता है, इंटरव्यू करने से ये हो रहा, वो हो रहा है, इंटरव्यू को समाप्त कर दिया जाए, और लिपिक भर्ती में इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया गया। बताइए क्या है ये सब? रिटर्न बेस पर एग्जाम क्यों नहीं कराया गया? आप सभी बदलाव कर देते हो, सभी नियम पास कर देते हो, नियमावली बदल देते हो, तो आखिरकार आपने लिपिक भर्ती के लिए ऐसा क्यों नहीं किया? रिटर्न एग्जाम की बेस पर बिना इंटरव्यू के आपने भर्ती का आयोजन क्यों नहीं किया? रीजन क्या है? क्या दिक्कत आन पड़ी? इस पर सरकार कुछ बोलेगी नहीं, और आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है, और इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों। जितना आप बोलेंगे, शेयर करेंगे, सभी के कानों तक बात पहुंचेगा और सच्चाई सबके सामने होगी। अगली अपडेट है पॉलीटेक्निक का हाल डीएलएड की तरह। दोस्तों, पॉलीटेक्निक का हाल डीएलएड की तरह हो गया है। क्यों हो गया है, इस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पॉलीटेक्निक की 1.6 लाख सीटें खाली रह गई। क्यों रह गई, इस पर बात होना चाहिए दोस्तों। यही हाल डीएलएड में हुआ है। घर घर जाने के बाद बच्चे नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि निजी कॉलेजों को स्कूल बंद करना पड़ेगा, ऐसी नौबत आ गई है। कई लोग तो पत्र लिख दिए हैं कि मैं स्कूल बंद करना चाहता हूँ, मेरी मान्यता ख़त्म कर दी जाए। दोस्तों, बहुत बुरी स्थिति है। इतनी बुरी स्थिति मैं आपको बताऊँ, 63,000 पद, 1 लाख पद, 1.5 लाख पद, 2 लाख पद जिस राज्य में खाली हो, वहाँ पर शिक्षक भर्ती ना हो, 3-3, 4-4 साल जो है शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार करना पड़े। बताइए, कॉमन एडमिशन डीएलएड में लेगा कौन? अपना ज़िंदगी बर्बाद करेगा। डीएलएड करो, उसके बाद वैकेंसी ना है, तरसो, भर्ती के लिए तरसो, और संविदा हो जाएगा। उससे अच्छा पान की टंके लगा लेंगे, गुमची लगा लेंगे, ठेला लगा देंगे। बीएड वाले, एमए वाले और पॉलीटेक्निक वाले, सिविल इंजीनियर वाले लगा के वोट चमकाएंगे और खाएंगे और कमाएंगे। भाई 10,000 से अच्छा तो यही है। परमानेंट को धीरे धीरे करके समाप्त करके ठेका निजीकरण के क्षेत्र में झोंक दिया जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। इसी के कारण डीएलएड की सीटें नहीं भरी।
डीएलएड का कोई स्कोप नहीं है बीएड के सिवा, प्राइमरी के सिवा, और बीएड के कई स्कोप हैं। तो डीएलएड से बेस्ट बीएड, लेकिन बीएड में भी सीटें खाली हो रही क्योंकि बेरोजगारी चरम पर, सरकार नौकरी देने को तैयार नहीं है, वैकेंसी निकालने को तैयार नहीं है। और सरकार 5 साल पहले जो करती वही पुआती रहती दूसरे साल तक। तो वो पुआना नहीं है, दिखाना है करके। आप रोजगार देंगे, सबके समझ होगा, युवा भी कहेगा भाई भर्ती आ रही है, आप क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन जब भर्ती नहीं आएगी और भर्ती आएगी उसमें भ्रष्टाचार हो जाएगा या भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लग जाएंगे और सरकार एक्शन नहीं लेगी, तो सरकार से उम्मीद युवा छोड़ देगा, प्रतियोगी छात्र छोड़ देगा और कहेगा इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा। तो दोस्तों, बेरोजगारी इतनी चरम पर है, वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, कंपनियाँ ले जा रही हैं तो 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 दे रही हैं, जिसके कारण युवा अब पॉलीटेक्निक करने से भी हिचक रहा है। दोस्तों, खबर पक्की है, जो खबर आप तक पहुंचाता हूं 100% ऑथेंटिक पहुंचाता हूं और मेरा कर्तव्य बनता है हर एक खबर आप तक जो भी पहुंचे 100% ऑथेंटिक पहुंचे। 12 अक्टूबर 12 बजे तक मौसम विभाग की चेतावनी। दोस्तों, जो खबर मैं आपको दे रहा हूं पूर्ण सत्य है। मौसम देख रहे होंगे खराब है, कभी धूप निकलता है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी बूंदीबांदी होने लगती है, स्थिति बहुत सी दयनीय है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में तो अभी स्थिति सही है, लेकिन मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की स्थिति थोड़ा जमाडोल है। मौसम की अगर जहाँ बात करें हम, तो आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि प्रदेश में 12 अक्टूबर तक भारी बारिश के आसार, अलर्ट जारी कर दिया गया है। पीलीभीत, बरेली और रामपुर में भारी बरसात के लिए ऑरेंज अलर्ट। बहराइच, खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और बिजनौर में भी अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, भारी बारिश की संभावना है कई जगहों पर। आज के समाचार पत्र में बताया गया है, कुछ जिलों का मैं नाम ले रहा हूँ। अलीगढ़, आगरा, मेरठ, हमीरपुर, उरई, झांसी, बस्ती, सुल्तानपुर, फतेहपुर, बहराइच, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, हरदोई, लखनऊ में बौछारें पड़ेंगी, यानी कि फुहारा पड़ेगा और तापमान 26.3 और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोस्तों, हवाएं भी तेज चल सकती हैं, बारिश भी हो सकती है, कभी मौसम आपको साफ भी दिखाई दे सकता है। यह स्थिति 12 तारीख तक बनी रहेगी। 12 तारीख दिन में 12 बजे के बाद मौसम अपने आप आपको साफ होता नज़र आएगा और स्थिति सामान्य होती नज़र आएगी और जो बादल बूंदाबांदी हो रहा है सब थमता नजर आएगा। अभी करंट की जानकारी है, अगर मौसम में आगे और परिवर्तन होता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, एडेड विद्यालयों में 280 पदों पर होगी भर्ती। आज के समाचार पत्र में बताया गया। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एडेड विद्यालयों में लिपिकों के 280 पदों पर भर्ती। लखनऊ की खबर है, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों के 280 पदों पर भर्ती होगी। जिलों से मिले प्रस्तावों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने हरी झंडी दे दी है। अब जिलों में विद्यालय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया 16 जनवरी 2023 तक पूरी की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी भर्तियाँ हो रही हैं दोस्तों, इंटरव्यू के माध्यम से हो रही हैं और प्रतियोगी छात्र बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोपों को सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार अपने धुज पे हैरान है और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सरकार ठान ले कि इंटरव्यू बेस पर भर्ती नहीं होगी, केवल रिटर्न एग्जाम बेस पर भर्ती होगी, तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ परिवर्तन करना हो, नियमावली में परिवर्तन करना हो तो परिवर्तन सरकार के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं है। तो आखिरकार तैयार क्यों नहीं है? सरकार के द्वारा इंटरव्यू बेस पर भर्ती क्यों कराया जा रहा है? और 50% पेट जो मांगा गया 50% अंक के साथ 50% अंक में बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। तो आखिरकार इस परिस्थिति में सरकार के द्वारा इस भर्ती को कैसे कंप्लीट पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। क्या आपको लगता है कि लिपिक भर्तियां जो हो रही हैं वह पारदर्शी तरीके से हो पाएंगी? कमेंट बॉक्स में बताना आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण। वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना